चौथा भाग जन्मभूमि का आह्वान। एक शुद्धोदन से अंतिम भेंट। 2 यशोधरा और राहुल की भेंट। 3 शाक्यों द्वारा स्वागत। 4 गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। 5 बुद्ध का उत्तर। 6 मंत्री का उत्तर। 7 बुद्ध की दूरता। एक शुद्धोदन से अंतिम भेंट। सारिपुत और मोदगल्यापन की धर्म दीक्षा के भगवान 2 माह तक राजगृह में ही ठहरे। यह सुनकर कि तथागत राजगृह में रह रहे थे, उनके पिता शुद्धोदन ने उनके पास यह संदेश भिजवाया कि मैं अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उनके धर्म का लाभ प्राप्त होता रहा है, किंतु न तो उनके पिता और न ही उनके संबंधियों को हुआ है। वह व्यक्ति जिसके द्वारा संदेश भेजा गया था, वह शुद्धोदन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालुदाई था। और संदेशवाहक ने आगमन पर कहा, ओ लोग पूज्य तथागत, आपके पिता आपके आने की राह ऐसे देख रहे हैं जैसे कुमुदिनी सूर्य के उदय के लिए लालायित रहती है। तथागत ने अपने पिता के निवेदन को स्वीकार कर लिया और अपने शिष्यों की एक बहुत बड़ी संख्या के साथ अपने पिता के घर की यात्रा पर निकल पड़े। भगवान जगह जगह ठहरते हुए यात्रा कर रहे थे, किंतु कालुदाई शुद्धोदन को सूचित करने के लिए उनसे आगे चला गया कि भगवान आ रहे हैं और रास्ते में ही हैं। शीघ्र ही समाचार शाक्य जनपद में फैल गया। राजकुमार सिद्धार्थ, जो बोधि प्राप्त करने के लिए ग्रह का परित्याग कर प्रत्रजित हो गए थे, ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। कपिलवस्तु में अपने घर आ रहे हैं। यह बात सबके होंठों पर थी। शुद्धोदन और महाप्रजापति अपने संबंधियों और मंत्रियों के साथ अपने पुत्र से मिलने के लिए बाहर गए। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा तो वे उसकी सुंदरता, उसकी गरिमा और उसकी कांति से प्रभावित हो गए और हृदय से प्रसन्न हुए, किंतु वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं खोज पा रहे थे। यह निस्संदेह उनका पुत्र ही था। सिद्धार्थ के नयन नक्श ऐसे ही थे। महाश्रमण उनके हृदय के कितना समीप थे और फिर भी उनके मध्य कितनी अधिक दूरी थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था, अब वह तथागत, अहंत, शास्ता और मानव मात्र का गुरु था। शुद्धोदन अपने पुत्र की धार्मिक गरिमा का ध्यान कर रथ से उतरे और सर्वप्रथम उनका अभिवादन किया और बोले, तुम्हें देखे हुए अब 7 वर्ष हो गए हैं। इस क्षण की हमने कितनी प्रतीक्षा की है। तब बुद्ध ने अपने पिता के ठीक सामने आसन ग्रहण किया और राजा उत्सुकतापूर्वक टकटकी लगाकर अपने पुत्र को निहारते रहे। वे उन्हें उनके नाम से बुलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने साहस नहीं किया। सिद्धार्थ, वे अपने हृदय में मौन रूप से बोले, सिद्धार्थ, अपने वृद्ध पिता के पास लौट आओ और पुनः उसके पुत्र बन जाओ। किंतु अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। उन पर और महाप्रजापति पर उदासी छा गई। इस प्रकार पिता अपने पुत्र के सम्मुख बैठ गया। वह अपने दुख से सुखी था और सुख से दुखी। उसे अपने पुत्र पर गर्व था, किंतु उसका गर्व इस विचार से चूर चूर हो गया कि उनका महान पुत्र कभी भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। मैं तुम्हें अपना राज्य भेंट कर दूं। राजा ने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल भी नहीं समझोगे। और भगवान ने कहा, मैं जानता हूं कि राजा का हृदय प्रेम से ओतप्रोत है और कि अपने पुत्र की खातिर वह गहरी पीड़ा अनुभव करते हैं। किंतु प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने पुत्र से बांधे हुए हैं, जिसे तुम खो चुके हो, उन्हीं से समान करुणा द्वारा अपने सभी साथी प्राणियों को गले लगा लो, और तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बढ़कर किसी अन्य की प्राप्ति होगी। तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी जो सत्य का गुरु है, धर्म का मार्गदर्शक है, प्रचारक है और शांति को लाने वाला है, तथा निवान तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। शुद्धोदन प्रसन्नता से कांपने लगे जब उन्होंने अपने पुत्र बुद्ध के सुरीले वचन सुने और अपने हाथों को जोड़े हुए आंखों से आंसू भरकर बोले, परिवर्तन अद्भुत है, अत्यधिक दुख समाप्त हो गया है। पहले मेरा दुखी हृदय भारी था, किंतु अब मैं तुम्हारे अभिनिष्क्रमण का फल प्राप्त कर रहा हूँ। यह ठीक ही था कि अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर तुम सत्ता के सुखों का त्याग करते और धार्मिक श्रद्धा में अपने उद्देश्य को प्राप्त करते। अब मार्ग को प्राप्त कर लेने के तुम उन सभी को जो मुक्ति की कामना करते हैं, धर्म का उपदेश दे सकते हो। शुद्धोदन अपने घर लौट गए, जबकि बुद्ध भिक्षु संघ के साथ उद्यान में ही विराजमान रहे। अगली सुबह तथागत ने अपना भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। और नगर में समाचार फैल गया, सिद्धार्थ नगर में एक घर से दूसरे घर भिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, जहां वे अपने परिजनों सहित एक रथ की सवारी किया करते थे। उनका चीवर एक लाल मिट्टी के रंग का है और उन्होंने अपने हाथों में एक मिट्टी का पात्र लिया हुआ है। विचित्र जनश्रुति को सुनकर शुद्धोदन अत्यंत शीघ्रता से दौड़े गए और कहा, क्यों तुम मुझे इस प्रकार लज्जित करते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं आसानी से तुम्हारे और तुम्हारे भिक्षुओं के लिए भोजन उपलब्ध करा सकता है? और बुद्ध ने उत्तर दिया, यह मेरे वंश संघ की परंपरा है।
किंतु ऐसा कैसे हो सकता है, तुम उनमें से एक नहीं हो जिन्होंने कभी भी भोजन के लिए भिक्षा मांगी हो। हाँ पिताजी, तथागत ने उत्तर दिया, तुम और तुम्हारा वंश राजाओं के वंशज होने का दावा कर सकते हैं। मेरा वंश प्राचीन बुद्धों का वंश है। उन्होंने अपना भोजन भिक्षा से मांगा था और सदैव भिक्षा द्वारा ही जिए थे। शुद्धोधन ने कोई उत्तर नहीं दिया और तथागत ने आगे कहा, यह प्रथा है, जब किसी को एक छुपा खजाना मिले तो उसे सबसे कीमती रत्न को अपने पिता को भेंट करना चाहिए। अतः मुझे अपने इस खजाने को, जो धर्म है, आपको भेंट करने दें। और तथागत ने अपने पिता से कहा, यदि आप स्वयं को स्वप्नों से मुक्त करें, यदि आप अपना चित्त सत्य के लिए खोल लें, यदि आप कर्मठ रहें, यदि आप धर्मपरायणता का पालन करें, तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। शुद्धोधन ने चुप रहकर ये वचन सुने और उत्तर दिया, मेरे पुत्र, जो तुमने कहा मैं उसे पूरी तरह आचरण करने का प्रयास करूंगा। 2. यशोधरा और राहुल से भेंट। तब शुद्धोधन तथागत को अपने घर ले गए और परिवार के सभी सदस्यों ने अत्यंत श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। किंतु राहुल की माता यशोधरा सामने नहीं आईं। शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया, किंतु उसने उत्तर दिया, यदि मैं किसी सम्मान के योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मेरे पास आएंगे और मुझसे मिलेंगे। तथागत ने अपने सभी संबंधियों और मित्रों का अभिवादन करने के पूछा, यशोधरा कहाँ, और सूचित किए जाने पर कि उसने आने से इनकार कर दिया है, वे तुरंत उठ खड़े हुए और उनके कक्ष में गए। तथागत ने अपने शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यापन को अपने साथ यशोधरा के कक्ष तक चलने के लिए आमंत्रित किया और कहा, मैं मुक्त हूँ, किंतु यशोधरा तथापि अभी तक मुक्त नहीं है। मुझे काफी लंबे समय से न देखने के कारण वह अत्यंत दुखी है। जब तक कि उसके दुख को आंसुओं के रास्ते बह नहीं जाने दिया जाएगा, उसका हृदय भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी करे, तुम लोग उसको रोकना नहीं। यशोधरा गहरी सोच में डूबी हुई अपने कक्ष में बैठी थी। जब तथागत ने प्रवेश किया, वह अपने भक्ति बाहुल्य के कारण एक लबालब भरे पात्र के समान स्वयं को रोकने में असमर्थ थी। यह भूल गई कि जिस व्यक्ति को वह प्रेम करती है वह बुद्ध है, संसार का स्वामी है, सत्य का प्रचारक है। उसने उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब उसे ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां आ गए थे, वह लज्जित हुई और उठ खड़ी हुई तथा कुछ दूरी पर श्रद्धापूर्वक बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा मांगते हुए कहा, यह उसके गहरे लगाव का परिणाम है और क्षणिक भावना से अधिक है। 7 वर्षों के दौरान जब से उसने अपना पति खोया है, जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, उसने भी वैसा ही किया। जब उसने सुना कि उन्होंने सुगंधित पदार्थों और गहनों का प्रयोग छोड़ दिया है, उसने भी उनके प्रयोग से इनकार कर दिया। अपने पति की तरह उसने निश्चित समय पर केवल एक मिट्टी के पात्र में भोजन किया है। यदि यह एक क्षणिक भावुकता से अधिक है, इसके लिए साहस की आवश्यकता नहीं है। तब तथागत ने यशोधरा को उसके पुण्यों की याद दिलाई और उस महान साहस का वर्णन किया जो उसने दिखलाया था जब उन्होंने प्रवनज्ञा ग्रहण की थी। उसकी पवित्रता, उसकी सौम्यता और उसकी श्रद्धा एक बोधिसत्व के रूप में उनके लिए अमूल्य थी, जब वे मनुष्य के सर्वोच्च उद्देश्य बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। यह तब उसका कर्म था और यह उसके महान पुण्यों का ही परिणाम था। यशोधरा का दुख कथनीय था और कांति जो उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकार के चारों ओर फैली थी, उसके जीवन काल में उसके महान व्यवहार द्वारा बढ़ गई और उसे एक विशिष्ट व्यक्ति बना दिया था। तब यशोधरा ने राहुल को, जो अब 7 वर्ष का था, एक राजकुमार की तरह सजाया और उससे कहा, यह श्रमण, जिसका रूप रंग इतना गरिमापूर्ण है कि यह महाभृतमम जैसे लगते हैं, तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है, जिसे मैंने अभी तक देखा नहीं है। उनके पास जाओ तथा उनसे तुम्हें वह अक्षय निधि देने को कहो, क्योंकि पुत्र को अपने पिता की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने का अधिकार होता है। राहुल ने उत्तर दिया, कौन मेरा पिता है? मैं तो शुद्धोधन के अतिरिक्त किसी पिता को नहीं जानता हूँ। यशोधरा ने लड़के को अपनी बाहों में उठाया और खिड़की से भगवान को दिखलाया, जो समीप ही थे, भिक्षुओं के मध्य भोजन ग्रहण कर रहे थे, उसे बतलाते हुए कि वह उसके पिता हैं और शुद्धोधन नहीं। राहुल तब उनके पास गया और उनके मुख की ओर देखते हुए बिना किसी भय के स्नेह स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके समीप खड़े होकर उसने आगे कहा, ओ श्रमण, यहाँ तक कि आपकी परछाई भी बड़ी सुखकर है। तथागत मौन ही रहे। जब तथागत ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, उन्होंने आशीर्वाद दिए और महलर से दूर चले गए, किंतु राहुल ने अनुसरण किया और अपना उत्तराधिकार मांगा। किसी ने भी बालक को नहीं रोका और न ही स्वयं तथागत ने भी। तब तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र अपने उत्तराधिकार की मांग कर रहा है, मैं उसको नाशवान निधि नहीं दे सकता हूँ,
जो अपने साथ चिंता और दुख लाएगी, किंतु मैं उसे एक पवित्र जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, जो एक ऐसी निधि है जो कभी नष्ट नहीं होगी। राहुल को गंभीरतापूर्वक संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, मेरे पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कुछ भी नहीं है। किंतु यदि तुम आध्यात्मिक निधियां प्राप्त करने के इच्छुक हो और उन्हें वहन करने और संभालने में समर्थ हो, तो वे मेरे पास प्रचुर हैं। मेरी आध्यात्मिक निधि धर्मपरायणता का मार्ग है। क्या तुम उनकी संगति चाहते हो जो अपना जीवन प्राप्त करने योग्य सर्वोच्च सुख को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त का संवर्धन करने के लिए समर्पित करते हैं? 11 और राहुल ने ईर्ष्यापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ। तब शुद्धोदन ने सुना कि राहुल भिक्षुओं की संगति में सम्मिलित हो गया है, तो उन्हें अत्यंत कष्ट हुआ। 3 शाक्यों द्वारा स्वागत शाक्यों के जनपद में अपनी वापसी पर तथागत ने पाया कि उनके जनपदवासी 2 समूहों में विभक्त हैं, एक उनके पक्ष में और दूसरा उनके विरुद्ध। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद की याद आ गई जो शाक्य संघ में उस समय पैदा हुआ था, जब शाक्यों और कोलियों के मध्य युद्ध का प्रश्न विचाराधीन था और जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो उस समय उनके विरुद्ध था, उन्होंने आज भी उन्हें प्रणाम करने और उनकी महानता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जो उनके पक्ष में थे, उन्होंने पहले ही प्रत्येक घर से एक पुत्र के उनके संघ में दीक्षित के लिए निश्चय कर लिया था। उन लोगों ने अब संघ में दीक्षित तथागत के साथ राजगृह को साथ जाने का संकल्प कर लिया। जिन परिवारों ने एक पुत्र समर्पित करने का निश्चय किया था, उनमें से एक परिवार अमितोदन का था। अमितोदन के 2 पुत्र थे, एक अनिरुद्ध था, जो बहुत ही सुकोमलता से पाला पोसा गया था, और दूसरा महानाम था। तब महानाम अनिरुद्ध के पास गया और कहा, या तो तुम संसार का त्याग दो, या मैं ऐसा करूंगा। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं सुकुमार हूँ। मेरे लिए गृह परित्याग कर प्रत्रजित होना असंभव है। तुम ऐसा करो। किंतु आओ प्रिय अनिरुद्ध, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गृहस्थ जीवन में क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें अपने खेतों को जुतवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें उनकी बुआई करानी होती है। जब वह हो गया, तुम्हें उन्हें पानी से सिंचवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें पुनः पानी निकलवाना होता है। जब वह हो गया, तो खरपतवार उखवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें फसल को कटवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें फसल को ढोकर उठवा ले जाना होता है। अब वह हो गया, तुम्हें उसको के रूप में बंधवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें उन्हें बैलों से रौंदवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें तिनके चुनवाकर बाहर निकलवाने होते हैं। जब वह हो गया, तुम्हें भूसी हटवानी होती है। जब वह हो गया, तुम्हें उसे ओसवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें फसल को कोठों से भरवाना होता है। जब वह हो गया, तुम्हें ठीक इसी प्रकार अगले वर्ष करना होगा और ठीक ऐसा ही उसके बाद आने वाले वर्षों में भी करना होगा। काम कभी समाप्त नहीं होता है। मनुष्य कभी भी अपने श्रम का अंत नहीं देखता है। ओह, कब हमारा काम समाप्त होगा, कब हम अपने श्रमों का अंत देख पाएंगे, कब हम अपनी 5 इंद्रियों के सुखों को नियंत्रित करते और भोगते हुए भी आराम से रह सकेंगे। हाँ प्रिय अनिरुद्ध, काम कभी समाप्त नहीं होता, हमारे श्रमों का कोई अंत नहीं दिखता है। अनिरुद्ध बोला, तब क्या तुम गृहस्थ कर्तव्यों को संभालने का विचार रखोगे? मैं ही गृह का परित्याग कर प्रत्रजित हो जाऊंगा। और तब अनिरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा, माँ, मैं गृहस्थ जीवन का परित्याग कर प्रत्रजित होना चाहता हूँ। मुझे ऐसा करने के लिए अपनी अनुमति दीजिए। और जब अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ ने अनिरुद्ध को उत्तर दिया, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे 2 पुत्र हो, मुझे अत्यंत प्रिय हो, जिनमें मैं कोई बुराई नहीं पाती हूँ। किसी दिन मृत्यु आने पर न चाहते हुए भी मैं तुमसे पृथक हो जाऊंगी, किंतु जीते जी कैसे तैयार हो सकती हूँ कि तुम गृहस्थ जीवन का परित्याग करने की अनुमति दूं कि प्रत्नजित हो जाओ। और दूसरी बार भी अनिरुद्ध ने वही प्रार्थना दोहराई और वही उत्तर मिला। और तीसरी बार भी अनिरुद्ध ने वही प्रार्थना अपनी माँ से की। उस समय भदिया नामक शाक्य राजा शाक्यों पर शासन करता था और वह अनिरुद्ध का मित्र था। और अनिरुद्ध की माँ, यह सोचते हुए कि राजा संसार का परित्याग करने में समर्थ नहीं हो सकता, अपने पुत्र से बोली, प्रिय अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्दिय संसार का परित्याग कर दे तो तुम भी उसके साथ जा सकते हो। तब अनिरुद्ध के पास गया और उससे कहा, प्रिय मित्र, मेरी प्रवनज्ञा में तुम बाधक हो रहे हो। प्रिय मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो तब वह बाधा दूर कर दी जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार संसार का परित्याग करो। आओ प्रिय मित्र, हम दोनों एक साथ संसार का परित्याग करें। भद्दिय बोला, प्रिय मित्र, मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ने में असमर्थ हूँ। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी तुम मुझसे कहो, मैं वह करूँगा। तुम अकेले ही प्रव्रजित हो जाओ। प्रिय मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रत्रजित हो तो मैं भी कर सकता हूँ।
और तुमने अभी अभी कहा है, यदि तुम्हारी प्रवृत्तियां मेरे द्वारा बाधित होती है तब उस बाधा को दूर हो जाने दो। तुम्हारे साथ ही तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं संसार का परित्याग करूंगा। तब आओ प्रिय मित्र, हम दोनों संसार का त्याग करें। और शाक्य राजा भद्दिय ने अनिरुद्ध से कहा, मेरे मित्र 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। 7 वर्षों की समाप्ति पर हम एक साथ संसार का परित्याग करेंगे। 7 वर्ष का समय तो बहुत लंबा है प्रिय मित्र, मैं 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ। भद्दिय ने प्रस्ताव को 6 वर्ष और यहाँ तक कि 1 वर्ष, 7 महीने और यहाँ तक कि 1 महीना और 1 पखवाड़े तक कम किया। प्रत्येक प्रस्ताव पर अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, प्रतीक्षा करने के लिए बहुत लंबा समय है। तब राजा ने कहा, मेरे मित्र 7 दिन तक प्रतीक्षा करो, जब तक मैं अपने पुत्रों और अपने भाइयों को राज्य सौंप दूं। 7 दिन बहुत लंबा समय नहीं है, इतने दिन मैं प्रतीक्षा करूंगा, यह अनिरुद्ध का उत्तर था। अतः शाक्य राजा भद्दिय, अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबिल और देवदत्त जिस प्रकार वे प्रायः चतुरंगी सेना के साथ क्रोड़ा उद्यान जाया करते थे, उसी प्रकार वे चतुरंगी सेना के साथ अब भी बाहर निकले और उपाली नाय उनके साथ गया। इस प्रकार कुल मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। और जब वे कुछ दूर चले गए तो उन्होंने अपनी सेना को वापस कर दिया और सीमा पार कर पड़ोसी जनपद में प्रवेश किया और अपने सुंदर गहनों इत्यादि को उतारकर उन्हें अपने वस्त्रों में लपेटकर उनकी एक गठरी बनाई और उपाली नाई से कहा, क्या तुम अब भले उपाली वापस कपिल वस्तु चले जाओगे? ये वस्तुएं तुम्हारा गुजर बसर करने के लिए पर्याप्त होंगी। हम जाएंगे और तथागत शरण ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार वे आगे बढ़ गए और उपाली ने वापस घर लौटने के उद्देश्य से विदा ली। 4. तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। शुद्धोधन यह सोचकर कि उनका पुत्र दूर जा रहा है और दोबारा कभी नहीं देख सकेगा, फूट फूट कर रोए। तब शुद्धोधन अपने मंत्री एवं अपने पारिवारिक पुरोहित से बोले और उनसे पूछा कि क्या वे जाकर उनके पुत्र को रुके रहने और परिवार में सम्मिलित होने के लिए राजी कर सकते हैं। पारिवारिक पुरोहित मंत्री के साथ राजा की इच्छाओं का अनुसरण करते हुए गए और मार्ग में ही वे उनके पास जा पहुंचे। उन लोगों ने तथागत का यथोचित अभिवादन किया और उनकी आज्ञा पाकर उनके समीप बैठ गए। जब तथागत वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गए तब पारिवारिक पुजारी ने तथागत से निवेदन किया, है राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं के विषय में सोचो, जिसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और जिसके हृदय में आपकी जुदाई का तीर बिंधा हुआ है। उन्होंने आपसे घर लौटाने का आग्रह किया है, केवल तब ही वह शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि आपका संकल्प धर्म पर केंद्रित है और मैं यह भी समझता हूं कि आपका यह उद्देश्य अपरिवर्तनीय है, किंतु आपके इस बेघर अवस्था में जाने से वेदना के समान अग्नि की ज्वाला से उनका हृदय जल रहा है। आइए, आप जिस धर्म कर्तव्य को चाहते हैं, अपने कर्तव्य के लिए इस उद्देश्य का त्याग कर दीजिए। कुछ समय के लिए पृथ्वी के आधिपत्य का आनंद लीजिए, बाद में आप शास्त्रों द्वारा दिए गए समय पर वन में जा सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति अनादर न दर्शिएं। सभी के प्रति करुणा ही सच्चा धर्म है। धर्म की साधना केवल वन में ही नहीं होती है, तपस्वियों की मुक्ति नगर में भी प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान और प्रयास ही सच्चे साधन हैं। वन और साधु वेश केवल एक काया के लक्षण हैं। शाक्यों का राजा दुख के गहरे सागर में डूब रहा है, जो कष्टों की लहरों से भरा हुआ है, जो आपसे पैदा हो रही है। अतः आप उन्हें बाहर निकालें जो असहाय और असुरक्षित हैं, जैसे एक गाय सागर में डूब रही हो। और उस रानी प्रजापति गौतमी का भी ख्याल करो, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त्य लोक नहीं पधारी है। क्या आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे, जो एक गाय के समान निरंतर दुखी हो रही है, जिसने अपना बछड़ा खो दिया है? निश्चय ही आप अपने दर्शनों द्वारा अपनी पत्नी को सहायता देंगे, जो अभी से एक विधवा की तरह विलाप कर रही है, जबकि अभी तक उसका पति जीवित है, जैसे कि हंसिनी जो अपने साथी से बिछुड़ गई हो, या एक हथिनी जिसे जंगल में उसके साथी ने छूट दिया हो। तथागत ने पारिवारिक पुरोहित के वचनों को सुनकर एक क्षण तक मनन किया, धर्मात्मा के सभी को जानते हुए, और तब अपना सौम्य उत्तर इस प्रकार दिया। 5 भगवान बुद्ध का उत्तर। मैं राजा के पितृवात्सल्यपूर्ण भावों से भरी भांति परिचित हूँ, विशेषकर वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। फिर भी यह सब जानते हुए, जैसा कि मैं जानता हूँ, संसार में व्याप्त कष्ट और दुख से सतत मैं अपने संबंधियों को त्यागने के लिए अपरिहार्य रूप से बाध्य हूँ। कौन अपने प्रिय संबंधियों को देखना नहीं चाहता है? यदि प्रियजनों से यह वियोग अस्तित्व में नहीं होता, किंतु एक बार होने पर भी वियोग फिर दोबारा आकर रहेगा, इसलिए ही मैं अपने हालांकि प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा। हालांकि मैं इसे ठीक नहीं समझता हूँ कि आप लोग सोचे राजा को दुख मेरे कारण हुआ है, जबकि अपने समागमों के मध्य वे भविष्य के वियोगों के विचारों से दुखी हैं।
अतः इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित विभिन्न होना चाहिए। वियोग के नाना नाना रूप देख लेने के उपरांत न तो एक पुत्र और न ही संबंधी दुख का कारण है, यह दुख केवल अज्ञान द्वारा उत्पन्न है। क्योंकि सभी प्राणियों के लिए समय अवधि में पृथक होना अनिवार्य रूप से निश्चित है, जैसा कि यात्रियों का जो एक मार्ग पर एकत्रित होते हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्यों दुख संजोए रखेगा जब वह अपने संबंधियों को खोता है, भले ही वह उन्हें प्रेम करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर मनुष्य इधर प्रस्थान कर जाता है और उन्हें चुपके से यहाँ छोड़कर वह पुनः आगे निकल जाता है। उधर जाने के बाद वह अन्यत्र भी चला जाता है। ऐसा मानव मात्र का भाग्य है। एक मुक्त मनुष्य उनके लिए क्या सोच विचार करे, क्योंकि माँ के गर्भ से बाहर निकलने के क्षण से ही मृत्यु एक आवश्यक है, तो क्यों अपने पुत्र के लिए अपनी अनुरक्ति। आपने मेरे वन में प्रस्थान को असमय कहा है। मनुष्य द्वारा एक सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने में एक समय हो सकता है। समय निस्संदेह सभी वस्तुओं के साथ पृथक करणीय रूप में संलग्न कहा गया है। समय संसार को इसके सभी विभिन्न परिवर्तनों में घसीटता है, किंतु एक परमानंद के लिए सभी समय उचित हैं, जो वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह कि राजा अपना राज्य मुझे सौंपना चाहते हैं, यह एक उच्च विचार है जो एक पिता के योग्य है, किंतु इसे स्वीकार करना मेरे लिए उसी प्रकार अनुचित होगा जैसे कि एक रोगी मनुष्य लालच के कारण हानिकर भोजन स्वीकार कर ले। 10 किस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए राजसत्ता में प्रवेश करना उचित हो सकता है, जो माया का घर है, जहाँ चिंता, राग, द्वेष और क्लांति मिलती है, और जहाँ दूसरों की सेवा के द्वारा सभी अधिकारों का उल्लंघन होता है। सोने का महल मुझे जलता हुआ प्रतीत होता है, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ विष मिले प्रतीत होते हैं, और शांत कमल शैया पर मगरमच्छ लौटते प्रतीत होते हैं। 6 मंत्री का उत्तर। बुद्ध का उपदेश सुनकर उसके और ज्ञान के भली भांति अनुरूप जो सभी तृष्णा विमुक्त तर्कपूर्ण कथनों से परिपूर्ण और प्रभावशाली था, मंत्री ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका संकल्प तो सर्वथा योग्य है, जो स्वयं में अयोग्य नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय में अयोग्य है। यह किसी भी प्रकार आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि आप अपने पिता को दुखी होने के लिए वृद्धावस्था में छोड़कर चल दो। निश्चय ही आपकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण नहीं है, कम से कम वह धर्म, अर्थ और काम को परखने में अनिपुण है, जबकि एक अनदेखे परिणाम के लिए आप एक देखे हुए लक्ष्य का परित्याग करने के लिए तैयार हैं। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। इसलिए इस विषय में इतना संदेह है, तो फिर यह भी उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम स्वयं ही इसका आनंद उठाएंगे जब उसमें पड़ेंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा, तब सारा ही संसार निश्चित रूप से अनायास मुक्त है कि निश्चित मुक्ति है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मोक्ष की संभावना को नहीं स्वीकारते हैं। जिस प्रकार अग्नि स्वभाव से उष्ण है, जल तरल, उसी प्रकार वे मानते हैं कि हमारे कार्य की शक्ति में एक विशेष स्वभाव है। कुछ मानते हैं कि सभी वस्तुएं अंतर्निहित गुणों से उत्पन्न होती हैं, अच्छी और बुरी दोनों तथा और दोनों, और क्योंकि यह सारा संसार इस प्रकार स्वतः उत्पन्न होता है, इसलिए हमारे सभी प्रयास भी व्यर्थ हैं। क्योंकि इंद्रियों के कार्य निश्चित हैं और उसी प्रकार ब्राह्म पदार्थों की अनुकूलता या प्रतिकूलता भी, तब जो वृद्धावस्था और कष्टों से संयुक्त है, तो उसे परिवर्तित करने का कौन सा प्रयास हितकर हो सकता है। क्या ये सब स्वतः नहीं उत्पन्न होते हैं? अग्नि जल से शांत हो जाती है और अग्नि जल को भाष बना देती है और विभिन्न तत्व एक शरीर में एकत्रित हो एकता उत्पन्न करते हैं और संसार का भार वहन करते हैं। गब में भ्रूण की प्रकृति है कि वह हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर से जुड़ा उत्पन्न होता है, और यह कि वह आत्मा से भी जुड़ा होता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह सब स्वतः उत्पन्न होता है। कोटों के नुकीलेपन को कौन बनाता है या जानवरों और पक्षियों के विभिन्न स्वभाव को कौन निर्धारित करता है? यह सभी स्वतः उत्पन्न होता है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इच्छा से हो। तब कैसे चेतना जैसी एक वस्तु हो सकती है? दूसरे कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर की रचना है, तो फिर किसी चेतन आत्मा का प्रयास की क्या आवश्यकता है? जो संसार के कार्य का कारण है, वही उसके कार्य करने को रोकने का कारण भी निश्चित करेगा। कुछ कहते हैं कि अस्तित्व में आना और अस्तित्व का नष्ट होना आत्मा के द्वारा एक समान किया जाता है, किंतु वे कहते हैं कि अस्तित्व का आना बिना किसी प्रयास के होता है, जबकि मोक्ष की प्राप्ति प्रयास से होती है। एक मनुष्य अपने पूर्वजों के प्रति अपने ऋण से द्वारा, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से, विज्ञों द्वारा देव ऋण से मुक्त होता है। वह इन तीनों ऋणों को लेकर जन्म लेता है। जो इनसे मुक्त हो गया है, वही वास्तव में मोक्ष पा जाएगा। अतः बुद्धिमान लोग उसी को मुक्ति का वचन देते हैं जो नियमों की इस श्रृंखला के अनुसार प्रयास करता है, किंतु जो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रयास करने को तैयार है और मोक्ष का प्रयास करता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए है सौम्य युवक, यदि तुम्हें मोक्ष की चाह है तो ठीक से निर्धारित नियम का पालन करो, इस प्रकार आपको स्वयं ही यह प्राप्त हो जाएगा और राजा का दुख भी समाप्त हो जाएगा। और जहाँ तक आपके वन से अपने घर लौट आने के बारे में जीवन की बुराइयों का विचार है, इस विचार से तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वनों से अपने घरों को लौटे हैं। उन्होंने अम्बरीश, ट्रुमकेश, राम इत्यादि का उल्लेख किया। 7 बुद्ध की ईर्ष्या तब मंत्री के स्नेहमय और निष्ठावान वचन सुनकर, जो राजा की आंखों के समान था, अपने संकल्प पर दृढ़। राजा के पुत्र ने अपना उत्तर दिया, बिना कुछ छोड़े या विस्थापित किए, न तो नीरस और न ही उतावला, यह संदेह कि किसी चीज का अस्तित्व है या नहीं, किसी अन्य के वचनों द्वारा मेरे लिए हल होने वाला नहीं है। तपश्चर्या या नैष्कर्म्य द्वारा सत्य को निर्धारित करने के बाद मैं स्वयं इससे संबंधित जो कुछ भी सत्य है पूर्ण रूपेण समझ लूंगा। मैं किसी सिद्धांत को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ जो अज्ञान पर निर्भर है और पूर्णतया विवादास्पद है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों पूर्वाग्रहों से अंतर्ग्रस्त है। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की मान्यता पर विश्वास करेगा? मानव जाति एक अंधे व्यक्ति द्वारा अंधकार में दूसरे व्यक्ति को निर्देश दिए जाने के समान बनी हुई है। किंतु भले ही कोई सत्य और झूठ को नहीं पहचान सके, यदि कोई अच्छाई और बुराई के विषय में हो तो एक व्यक्ति को अपना चित्त अच्छाई पर केंद्रित करना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होगा है। किंतु यह देखकर कि पवित्र परंपरा अनिश्चित है, यह समझो कि केवल वही सही है जो विश्वास योग्य लोगों द्वारा कहा गया है, और जानो कि विश्वसनीयता का अर्थ दोषों की अनुपस्थिति है। वह जो दोषों से मुक्त है एक असत्य नहीं बोलेगा। और जहां तक आपने मेरे घर लौट जाने के संबंध में मुझसे कहा है, आपके दिए गए उदाहरण कोई प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए आप कैसे ऐसे लोगों का प्रामाणिक के रूप में उदाहरण दे सकते हैं जिन्होंने अपने संकल्पों को तोड़ दिया था। अतः भले ही सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, भले ही माले पहाड़ अपनी ईर्ष्या खो दे, किंतु मैं कभी भी एक सांसारिक मनुष्य की तरह अपने घर नहीं लौट सकता हूँ। मैं जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु अपने उद्देश्य के अपूर्ण रहते अपने घर में नहीं लौटूंगा। उपेक्षित्व से परिपूर्ण अपने निश्चय के अनुरूप खड़े होकर तथागत अपने मार्ग पर चल दिए। तब मंत्री और ब्राह्मण नम आंखों से उनका निश्चय सुनकर कुछ देर तक उन्हें उदास निगाहों से देखते हुए और दुख पर नियंत्रण करके धीरे से कपिलवस्तु को लौट गए। राजकुमार के प्रति अपने प्रेम और राजा के प्रति भक्ति होने के कारण वे लौट गए और प्रायः पीछे मुड़कर देखने के लिए रुकते थे। वे न तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उनको आंखों से ओझल कर सकते थे, जो सूर्य के समान स्वयं अपने तेज से देदीप्यमान हो रहे थे और अन्य सभी की पहुंच से परे थे। उनके घर लौटने के लिए राजी करने में असफल होकर मंत्री और पुरोहित एक दूसरे से बात करते हुए लड़खड़ाते कदमों से लौट गए। हम किस प्रकार राजा के पास जाएंगे और उनसे मिलेंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तड़फ रहे हैं।